बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, वो भी इंग्लिश मीडियम। और इसके ना मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.1 भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 भी कंप्लीट करवा दी। इन दो एक्सरसाइज के अंदर मैंने ना आप लोगों को 3 मेथड सिखा दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ना 3 मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों ने अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें। और वीडियो की आपने जो सी क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 के अंदर ना आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसके, ये सभी क्वेश्चन के की जो सी इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी दो दर्जी मसावातें नहीं है। तो हमने सिर्फ 2 एक्सरसाइज के अंदर सीखा हुआ है, सिर्फ 3 मेथड के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना उनको ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी हम 2 दर्जी मसावात बनाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और ये मेरे पास है 2x⁴ - 11x² + 5 = 0। इस एक्सरसाइज के अंदर है ना पहली टाइप की शनाख्त करेंगे। टाइप नंबर 1 है और ये है ax⁴ + bx² + c = 0। जब भी आप लोगों के पास बच्चों ये कंसेप्ट है, जब आपको एक्सरसाइज का कंसेप्ट से समझ में आ गई तो आपको कभी भी एक्सरसाइज वो भूलेगी नहीं। आप उसे महीने बाद, 2 महीने बाद भी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना, बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास कंसेप्ट है। तवज्जो करिएगा। अगर एक वेरिएबल x² एक वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, तो उस वैल्यू को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। किसके बराबर पुट कर लेंगे, y के बराबर। तवज्जो करिएगा, ये की पॉइंट है। अगर आपको ये की पॉइंट्स में समझ में आ गया ना, तो हमारे पहले 5 क्वेश्चन है ना वो इसी तरीके से हमने सॉल्व करने हैं। तवज्जो करिएगा। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, ये देखें, ये हमारे पास x² एक वेरिएबल है। जब मैं x² का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, x⁴। यानी एक वेरिएबल x का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास बनेगा x⁴। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको उठा के हम एक को किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। इस तरह यानी हम इसको y के बराबर लेट कर लेंगे x² को। जिस रकम का स्क्वायर होगा ना उसी रकम को आपने y के बराबर लेट करना। ये देखें, x² का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू हासिल हो जाएगी, x⁴। यानी एक रकम दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, उस वैल्यू को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, देखो x² का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो x⁴ बनेगा, तो इसीलिए मैंने इस x² को उठा के किसके बराबर लेट कर लेना है, y के बराबर। तवज्जो करिएगा। इसी तरीके के साथ ना हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है। तवज्जो करिएगा। ये देखें, ये x² इसका क्या है, ये एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या है, स्क्वायर। तो इस वेरिएबल को उठा के हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। इस तरीके के मुताबिक तवज्जो करिएगा, हम इसको उठा के किसके बराबर लेट कर लिया, y के बराबर। इसके बाद है ना इस इक्वेशन को ना हम रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे। तवज्जो करिएगा, हम क्या करेंगे, रिप्लेस विद इक्वेशन
वन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हम ये जो सी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को ना हम बदलेंगे, क्योंकि हमें असल में आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीकाकार हमें आता है। तो ये तो x की पावर 4 है, ये तो फोर्थ है इक्वेशन हमारी, तो लिहाजा हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसका हमें तरीकाकार मिल गया। ये आप लोगों का कंसेप्ट है, तवज्जो करिएगा। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये 2 इसी तरह आ गया। अब इसका ना हम स्केयर भी लेंगे, क्या लेंगे, स्केयर। तो ये y का स्केयर आ गया और ये x की पावर 4 आ गया। मैंने ना इस रकम का ना स्केयर ले लिया, ये y का स्केयर, और इसका जब x स्केयर का जब स्केयर लेंगे तो x की 4 आ गया। अब इसके बाद आपने रिप्लेस करना है, तवज्जो करिएगा। ये 2 इसी तरह, x की पावर 4 किसके बराबर है, y स्केयर के, तो यहाँ पर क्या आ गया, y स्केयर। तवज्जो करिएगा, ये माइनस का 11 इसी तरह, x स्केयर किसके बराबर है, y के, तो इसकी जगह पर y आ गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन y वेरिएबल के अंदर है, y के अंदर है, ये देख लें y स्केयर है। तो ये हमारे इस इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सोल्व करूंगा बाय फैक्टराइजेशन से। पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2y स्केयर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10y स्केयर आ गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से ये बने, प्लस माइनस करने से माइनस का 11 बने। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करने से 11 बने, तो इस 10 के फैक्टर बना लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10, इसके साथ भी y लगा दिया, इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये देख लें, नफ़ी नफ़ी जमा 10 एकम 10 y का स्केयर। मैंने वो जोड़ा ढूंढ लिया, इस जोड़े को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊंगा तो -11y बनेगा। तो यही तरीकाकार था बाय फैक्टराइजेशन का। तो ये मेरे पास 2y स्केयर -11 की जगह पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, ये दोनों वैल्यू, माइनस का 1y माइनस का 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -5, 5 दूनी 10, 2y जमा नफ़ी नफ़ी 5 के साथ कैंसिल होके 1 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इसमें से फर्दर कॉमन आ जाएगा 2y माइनस 1, और ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बच गया y, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल, क्या बच गया -5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमारे पास y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2y, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का 5 हो गया। अब देखें, हमने ना y की कीमत निकाल ली। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का आंसर नहीं है, क्योंकि उसने सवाल दिया था x के अंदर, ये देखें सवाल किसके अंदर है, x के अंदर, जवाब भी आप लोगों ने x के अंदर देना है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, y की वैल्यू किसके, y किसके बराबर, x स्केयर के, तो यहाँ पर आपने x स्केयर दर्ज करवा देना है इस तरह। तो y किसके बराबर है, x स्केयर के, यहाँ पर x स्केयर आ गया इक्वल टू 5। अब हमने स्केयर ख़त्म करना, तो आप लोगों ने क्या लेना होता है, स्केयर रूट। जब भी आप राइट साइड, जब भी स्केयर रूट लेते हो तो आपने राइट साइड पे प्लस माइनस भी लिखना होता है, तवज्जो करिएगा। स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, x मसावी प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 होता है, और 2 का स्केयर रूट इसी तरह आ गया, क्योंकि 1 का जज़र 1 होता है, 2 का जज़र नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको जज़र में लिख दिया। अब ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस का 5 का अंडर रूट आ गया। अब क्या देना आंसर, अब लिखोगे s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट कॉमा प्लस माइनस 5 का जज़र। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी।
मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। मैं इसका ले लेता हूँ पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ इसका। ये आ गया 2x की 4 मसावी 9x स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ना हम। क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन को? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखें 2x की 4 प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन सी बन गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तवज्जो करने, अब देखो एक रकम दूसरी रकम का क्या बन गया? स्क्वायर। ये देखें अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने? स्क्वायर। उस वेरिएबल को उठा के आपने किसके बराबर लेट करना होता है? y के बराबर। यही लगेगा इसके ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर पहले 5 क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों ने हल करने हैं। तो मैंने उठा के इसको किसके बराबर कर लिया? x स्क्वायर को y के बराबर। अब इसका मैंने स्क्वायर भी लेना है, y का स्क्वायर आ जाएगा और ये x की 4 बन जाएगी। मैंने ना इसका स्क्वायर ले लिया। अब क्या करेंगे? इसके बाद रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को रिप्लेस करेंगे। ये 2 इसी तरह x की पावर 4 किसके बराबर है? y स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ गया y स्क्वायर और ये माइनस का 9 इसी तरह x स्क्वायर किसके बराबर है? y के। तो y आ गया प्लस 4 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। अब ये देख रहे हैं मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। y का स्क्वायर है। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मुझे 3 मेथड मैं सीख चुका हूँ, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई, 2y स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 y का स्क्वायर आ गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो मल्टीप्लाई करने से ये बने, प्लस माइनस करने से ये बने। तवज्जो करिएगा। 8 के फैक्टर बना देंगे, 1 ज़रबे 8, इसके साथ भी y, इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब इसमें जोड़े को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 9y बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया 2y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा y। तो मेरे पास बचेगा 2y माइनस 1 माइनस का 4 कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक ये बन गई। इसमें से फर्दर कॉमन आ जाएगा 2y माइनस 1। तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? y। ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? -4 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। दोनों फैक्टर 0 के बराबर, तो क्या करेंगे? अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। 2y माइनस का 1 प्लस का 1, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू +4 आ गया। अब क्या करेंगे? ये देखें y की कीमत हमने निकाल ली, क्योंकि सवाल था x के अंदर, जवाब भी आप लोगों ने x के अंदर देना है। अब हम क्या करेंगे? दोबारा x की कीमत दर्ज करवा देंगे यहाँ पर। x y की कीमत, y किसके बराबर है? x स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y किसके बराबर है? x स्क्वायर के इज इक्वल टू 4। अब ये हमने स्क्वायर ख़त्म करना, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे इस तरह, साथ प्लस माइनस, प्लस 1 का जज़र 1 होता है, 2 का जज़र नहीं होता, इसको जज़र में लिख देंगे। ये मरबा जज़र कैंसिल होके x आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, x स्क्वायर इस तरफ भी और इस तरफ भी, साथ प्लस माइनस, x मसावी प्लस माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों। अब लिखेंगे s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट प्लस माइनस 1/2 का जज़र कोमा प्लस माइनस 2 का प्लस माइनस 2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जो करिएगा, ये तरीका आपने सीखना। पहली टाइप है हमारी क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज के अंदर, एक रकम दूसरी रकम का क्या बने? स्क्वायर, उसको आपने y के बराबर लेट करना होता है। ये बात आपने याद रखनी है बच्चों, यही आपका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5x की पावर 1/2 मसावी 7x की पावर 1/4 -2। तो बच्चों ये भी हमारे पास टाइप नंबर 1 की है।
ये इसका भी कंसेप्ट तवज्जो करिएगा। देखो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे 5x की पावर 1/2, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने, स्क्वायर। उस वेरिएबल को उठा के आपने किसके बराबर लेट करना होता है, y के बराबर। ये की पॉइंट है। अब देखो ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का ये वाला क्या है, स्क्वायर, तो इसको उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 1/2 हासिल हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 को। ये 5 इसी तरह x की पावर 1/2 किसके बराबर है, y स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ गया y स्क्वायर। ये आ गया -7, x की पावर 1/4 किसके बराबर है, y के, तो y आ गया। और ये वाला प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो ये देख लें हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x y के ऊपर पावर कितनी है, 2, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड सीख चुके हैं। अब हम इसकी क्या, तीनों मेथड में से ना कोई भी मेथड इस्तेमाल करके आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूँगा, बाय फैक्टराइजेशन। 5y स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10y का स्क्वायर आ गया। तो अब हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से ये बने, प्लस माइनस करने से ये बने। वो फैक्टर ढूंढने के लिए इस 10 के फैक्टर बना लेंगे। 1 × 10, 2 × 5, 5 दूनी 10, इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, इसके साथ भी। तवज्जो करिएगा, हमने वो फैक्टर ढूंढ लिया। इस फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 7y बन जाएगा। तो ये 5y स्क्वायर, इसी तरह -7y की जगह ये दोनों वैल्यू लगा देंगे, माइनस का 2y माइनस का 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y, तो हमारे पास बचेगा 5y - 2। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -1, तो हमारे पास बचेगा 5y - 2 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से फर्दर कॉमन ले लेंगे हम, 5y - 2, ये हमारा कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, y, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये कैंसल, क्या बचेगा, -1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के। तो इस तरह ना लहदा 0 के बराबर कर देंगे। तवज्जो करिएगा, -2 +2, 5 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 5 डिवाइड हो गया, ये -1 है, इस तरफ आके +1। हमने y की कीमत निकाल ली क्योंकि सवाल दिया था x के अंदर, इसका जवाब भी x के अंदर देना है। तो अब क्या करेंगे, y की कीमत दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, x की पावर 1/4 के, और ये 2/5 इसी तरह आ गया। y किसके बराबर, x की पावर 1/4 के, ये 1 इसी तरह आ गया। अब 1/4 हमने ख़त्म करवानी है तो इसकी पावर 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसकी भी पावर क्या ले लेंगे, 4, इसकी भी पावर क्या ले लेंगे, 4 पावर ले लेंगे। इस तरह 4 के साथ कैंसिल, तो x मसावी 2 की पावर भी 4 है, 5 की पावर भी 4 है। तवज्जो करिएगा। तो ये देखें, सबसे पहले 2 का बटन, ये होता है बटन इस तरह का। 2 प्रेस करने के बाद ये बटन आप प्रेस कर दोगे, ये वाला, ये देख लें, ये V सा लिखा हुआ है इस तरह। कितनी पावर है इसकी, ये बटन प्रेस करने के बाद कितनी पावर है इसकी, 4। फिर 4 का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 आ गया। 5 की पावर 4। अब पहले 5 का बटन, फिर ये वाला बटन, फिर पावर कितनी है, 4, फिर 4 का बटन, फिर मसावी, तो हमारे पास आ जाएगा 625। अगर ना पता लगे तो ये 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2, और 5 की पावर 4 का मतलब है 5 × 5 × 5 × 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625।
इस तरह भी आप हल कर सकते हैं। तो बच्चे ये मैंने किसकी निकाल ली, x की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब इसकी भी पावर 4 लेनी है, इसकी भी पावर 4 ले ली मैंने, इस तरह भी पावर 4 ले ली। 4 के साथ कैंसिल, x मसावी 1 की पावर 4 1 के बराबर है। तो अब क्या देना है हमने आंसर, s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट 1,16/625। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2/3 प्लस 54 मसावी 15x की पावर 1/3। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। अब एक रकम, इस रकम एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बन गया, स्केयर। इस वेरिएबल को उठा के y के बराबर लेट कर लिया। अब दोनों तरफ स्केयर ले लिया, तो ये मेरे पास 2x की पावर 2/3 बन गया और ये y का स्केयर बन गया। इसके बाद रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 को, इसकी जगह पर मैंने y स्केयर दर्ज करवा दिया। ये माइनस इसी तरह, ये 15 भी इसी तरह। x की पावर 1/3 किसके बराबर है, y के। तो यहाँ पर y दर्ज करवा दिया प्लस 54। अब इसके बाद मैंने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली बने। वो मैंने जोड़ा ढूंढ लिया। नफ़ी नफ़ी जमा 6 ज़रबे 9 करेंगे 54 बनेगा, y का स्केयर बनेगा। तो -15 की जगह ये वैल्यू दर्ज करवा दी। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन y ले लिया, तो बचेगा y -6। इन दोनों में से -9 कॉमन, -9 कैंसिल, क्या बचेगा y 9 6 54, 6 आ गया। अब एक रकम ये बन गई, एक ये बन गई। इन दोनों में से फर्दर कॉमन y -6 आ गया, y -6 कैंसल, क्या बचेगा y -9। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। फिर -6 प्लस का 6 -9 प्लस का 9। अब हमने क्योंकि सवाल दिया था x के अंदर, जवाब भी x के अंदर देना है, दोबारा से y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। यहाँ पर y किसके बराबर, x की पावर 1/3, y किसके बराबर, x की पावर 1/3। अब मैंने ये 1/3 पावर को ख़त्म करना है, तो मैं क्या ले लूँगा, दोनों तरफ क्यूब ले लूँगा इस तरह। ये इसके साथ कैंसिल, क्या बच गया x। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 × 6 × 6, 216 आ जाएगा x की वैल्यू। इसी तरह यही काम यहाँ पर किया, पावर क्यूब ले ली। अब ये x बचेगा और ये 9 की पावर 3 होता है हमारे पास, 9 × 9 करोगे 729 आ जाएगा। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तवज्जो करिएगा। ये आपके पहले 5 सवाल है ना, इस पहले तरीके के साथ हल होने हैं, तवज्जो करिएगा। नंबर 5, 3x की पावर -2 प्लस 5 = 8x की पावर -1। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बन गया, स्केयर बन गया। इस वेरिएबल को उठा के y के बराबर लेट कर लिया। अब दोनों तरफ स्केयर ले लिया, y का स्केयर, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 x की पावर -2। इसके बाद रिप्लेस, ये वाला 3 इसी तरह, x की पावर -2 किसके बराबर है, y स्केयर के, यहाँ पर y स्केयर आ गया। -8 इसी तरह, x की पावर -1 y के बराबर, प्लस 5 = 0। इसके बाद मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। हमने जोड़ा ढूंढ लिया, -3y -5y। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन 3y कैंसिल, क्या बचेगा y, 3y कैंसिल, क्या बचेगा -1। यहाँ से -5 कॉमन, -5 कैंसिल, क्या बचेगा y, प्लस -5 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब एक रकम ये बन गई, एक ये बन गई। इसमें से फर्दर कॉमन y -1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 3y -5 = 0। दोनों फैक्टर अलग-अलग 0 के बराबर। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू 5/3। अब क्या करेंगे, सवाल दिया था x के अंदर, जवाब भी x के अंदर देना है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अब हमने ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की, = 1 आ गया। अब ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, ये आ गया 5/3।
क्योंकि हमें x चाहिए ऊपर, हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे इस तरह, x को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे, इसका बटा 1 बनाकर 1/1 ही हो जाएगा, x मसावी 1 आ गया। तवज्जो करिए, इसको भी उल्टा देंगे, x ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे, 3 ऊपर ले जाएंगे 5 को नीचे, दोनों साइडों पर है ना उल्टा देंगे रकमों को। तो बच्चों ये मेरे पास x = 1 और यहाँ पर x = 3/5 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने टाइप नंबर 1 सीख ली इस एक्सरसाइज की। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने, स्क्वायर, उस वेरिएबल को उठा के आपने y के बराबर लेट करना होता है। इसके बाद करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अंदर टाइप नंबर 2 सीखेंगे। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। पहले 5 क्वेश्चन के अंदर हमने ना पहली टाइप इस एक्सरसाइज की हमने सीख ली। अब करेंगे दूसरी टाइप। दूसरी टाइप क्या है हमारे पास, APX + B/PX = C। यानी अगर एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशनें क्या हो जाएं सेम, एक इक्वेशन को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। तवज्जो करिएगा, ये देखें, ये वाली इक्वेशन POX और ये भी क्या है, POX है। यानी दो इक्वेशनें क्या होगी, सेम, एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। अगर दो मसावातें क्या हो जाएं सेम, यानी दो इक्वेशन क्या हो जाती हैं सेम, तो उसमें से ना एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। तो एक को आपने उठा के किसके बराबर लेट कर लेना है, y के बराबर, इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख ले, ये वाली रकम देख लें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में क्या है, सेम है, बराबर है। तो एक को उठा के हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। ये है हमारे पास टाइप नंबर 2। अगर एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन क्या हो जाए, सेम, बराबर, तो वो एक इक्वेशन को उठा के आप किसके बराबर लेट कर लोगे, y के बराबर, इस तरह। ये देखो, दो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशनें क्या हो गई, बराबर, सेम हो गई। एक को उठा के हम y के बराबर लेट कर लेंगे, इस तरह। तवज्जो करिएगा। इसके बाद रिप्लेस कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, ये y आ गया प्लस 3/y = 4। तो बच्चों हमने ना इस इक्वेशन को ना रिप्लेस करवा दिया। अब क्या करेंगे, ये y को ख़त्म करवाना तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई म्यारी फॉर्म बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय y, तो ये y का स्क्वायर आ गया प्लस 3 आ गया = 4y आ गया। इस इक्वेशन के साथ है ना y के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये y का स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 4y, ये प्लस का 3, इसी तरह = 0। पहली रकम और आखिर रकम को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3y², 1 × 3, इसके साथ भी y, इसके साथ भी, माइनस का 4y है, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी। तो ये आ गया y का स्क्वायर माइनस का y माइनस का 3y प्लस 3 = 0। तवज्जो करिएगा, इन दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y, तो क्या बचेगा y - 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, -3, क्या बचेगा y - 1 = 0। एक रकम ये बन गई, एक ये। इन दोनों में से फर्दर कॉमन ले लेंगे y - 1, तो क्या बचेगा y - 3 = 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे, अलहदा 0 के बराबर कर देंगे। माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, ये माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3। अब देखो ना, सवाल दिया था x के अंदर, जवाब भी x के अंदर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, 2x² + 1 के बराबर है, = ये 1 इसी तरह आ गया। y किसके बराबर है, 2x² + 1 = 3। तो यहाँ से हम ना x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होके 0। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, 0 / 2 करेंगे तो 0। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र, मरब्बा जज़र कैंसिल, x = 0 आ गया। 0 हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लिखना है आपने।
अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर प्लस माइनस लिख देते हैं, हत्ता कि आना तो जज़र के हिसाब से प्लस माइनस ही था, लेकिन ज़ीरो हमेशा क्या होता है नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लिखना है आपने, नेगेटिव नहीं लिखना। तो ये आ गया 2x², ये 3 इसी तरह प्लस का 1 है माइनस का 1, 2x² इक्वल टू 2 बच गया, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 के साथ कैंसिल होके क्या बचेगा 1, तवज्जो करिएगा। तो ये x² इसी तरह, तो अब स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा इस तरह, मरबा और स्केयर रूट कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई वैल्यू, एक 0 और एक प्लस माइनस का 1। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक ही क्वेश्चन है इस टाइप नंबर 2 का, इस एक्सरसाइज के अंदर। क्या इसका कंसेप्ट है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के क्या हो जाए सेम, बराबर हो जाए, तो उसको उठा के एक को उठा के आपने इस तरह y के बराबर लेट कर लेना। ये देख लें, ये वाली इक्वेशन क्या हो गई सेम, बराबर, तो एक को उठा के आपने इस तरह y के बराबर कर लेना है, इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, इसकी हमने ना जैसे हमने एक्सरसाइज की है ना 1.1, इसी तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इसी तरह हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम 3 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 7। ये 7x ओवर x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 ओवर x इक्वल टू 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कोई भी टाइप, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इनके अंदर कोई भी टाइप इस्तेमाल नहीं होती। हम क्या करेंगे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद कोई इन तीनों में से कोई एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या करनी है, नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना, तो क्या करेंगे नीचे वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो x को x के साथ ज़रब करेंगे x², अब ये वाला x कैंसिल, तो ये 4 इसी तरह आ गया, ये सेम रकम है तो सेम रकम का होल का स्केयर, अब ये 4 के साथ दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में। तो बच्चों ये x² इसी तरह, 4 भी इसी तरह, a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, 4x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 4x², 4 3 12x, तवज्जो करनी है। इस 4 ये x² इसी तरह 3 का स्केयर लिया, 9 माइनस का 6x, और ये वैल्यू इसी तरह। अब 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 4x², 9 4 36, 6 4 24x, प्लस की वैल्यू माइनस की, प्लस की माइनस की, माइनस थी इस तरफ आगे प्लस की होगी। 5x² में से 4x² प्लस 1x² कितना हो जाएगा, ये 5x², बकिया रकम इसी तरह आ गई। 5 में से -4 करेंगे, x² बचेगा, 24 है माइनस का 24x प्लस का 12x प्लस का माइनस का 12x बचेगा, प्लस का 36। तो बच्चों ये आप लोगों के पास कौन सी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, बी की वैल्यू मेरे पास -12, सी की वैल्यू मेरे पास 36 है। फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac ओवर 2a, x मसावी बी की वैल्यू -12, इसके साथ भी माइनस है तो +12 हो गया, बी की वैल्यू -12 का स्केयर -4, a 1 है और c हमारे पास 36 है। तो जो करिएगा 2 × a 1 है, x मसावी 12 प्लस माइनस 12 का स्केयर लिया तो 144 माइनस 36 जमा ज़रबे 4 कर देंगे, 36 ज़रबे 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 9, 36 ज़रब 4 करेंगे हमारे पास, 36 ज़रबे 4 किया तो 144 आ गया बटा 2,
तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो x मसावी 12 आ गया प्लस माइनस 0/2। अब ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको ख़त्म करके x इक्वल टू 12/2 2 6 12 x इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारे पास ये था इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो करिएगा। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी कोई टाइप इस्तेमाल नहीं होनी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हमारे 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 2 सही 1/6। सबसे पहले सही तोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 12 और 1 जमा करेंगे 13/6 आ गया। और ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब नीचे वाली रकम को हमने ख़त्म करवाना है, तो क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को इकट्ठा लिखकर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें, ये वाला फैक्टर कैंसिल, ये फैक्टर सेम है, इसका स्केयर बन गया, साथ ये वाला 6 आ गया, ये प्लस आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, ये सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर इसका होल का स्केयर बन जाएगा, साथ ये वाला 6 आ गया। अब ये 6 कैंसिल, ये दोनों फैक्टर 13 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तवज्जो करिएगा। अब a + b होल का स्केयर, a - b होल का स्केयर लगा दिया। इन दोनों को, ये माइनस का फैक्टर था, प्लस का फैक्टर था, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया बच्चों ये वाला। अगर a का स्केयर माइनस b का स्केयर बराबर होता है a - b इंटू a + b। अब ये जो सा क्वेश्चन है ना हमारा, इस फॉर्म के अंदर था, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। पहली रकम का स्केयर, दूसरी रकम का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास इस 6x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 96x² + 6 आ गया। 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 48x, 6 को 16 के साथ 96x², 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल, 96x² + 96x², 192x² हो गया। 6 + 6 12 आ गया। अब यहाँ पर 4x का स्केयर लेंगे तो 16x² हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है। 13 को इन दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 208x² - 13 आ गया। अब क्या करेंगे, ये बड़ी रकम है, इसको इस तरफ कर दिया, ये छोटी रकम है, इसको इस तरफ कर दिया। इसके बाद ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, ये प्लस है इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। अब 208x² में से माइनस करवा देंगे 192x², तो बचेगा 16x²। माइनस का 13, माइनस का 12, माइनस का 25। यहाँ से हमने x की कीमत निकाल लेनी है, तो ये माइनस का 25 है, इस तरफ आगे प्लस का 25 हो जाएगा। ये 16 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 16 डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, 25 का स्केयर रूट 5 होता है, 16 का स्केयर रूट 4 होता है। तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तवज्जो करिए। 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह है। सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। x - a ओवर x + a माइनस x + a ओवर x - a मसावी 7/12। अब ना हमने नीचे वाली रकम को क्या करवाना है, ख़त्म। 1 2 3 और 3 वैल्यू को हमने ख़त्म करवाना है। तो क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के इस इक्वेशन के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये तीनों वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये वाला x + a वाला फैक्टर कैंसिल, ये माइनस वाला फैक्टर, ये भी माइनस वाला फैक्टर है, तो माइनस वाले का होल का स्केयर आ जाएगा, साथ ये 12 आ गया। तवज्जो करिएगा। ये वाली माइनस इसी तरह, x - a कैंसिल, x + a सेम फैक्टर होल का स्केयर, साथ ये 12 आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला 12 के साथ कैंसिल, और ये दोनों फैक्टर 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इस तरह। तो बच्चों a - b होल का स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर -2ab कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। a + b होल का स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर +2ab। ये 7 इसी तरह, ये प्लस का फैक्टर, ये माइनस का फैक्टर, a² - b² कर दिया, क्योंकि हमें पता है a² - b² था a - b इंटू a + b।
ये फार्मूला हमने लगा दिया। देखें ये दोनों फैक्टर है ना इस शेप के अंदर है, इस शक्ल के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। अब 12 एक्स स्क्वायर हो गया, 12 ए स्क्वायर हो गया, माइनस का 12 दूना 24 ए एक्स, माइनस 12 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई भी, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें भी तब्दील। तो ये माइनस का 12 एक्स स्क्वायर जमा नफ़ी, नफ़ी का 12 ए स्क्वायर, नफ़ी जमा नफ़ी का 24 ए एक्स, 7 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 ए स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 12 एक्स स्क्वायर है, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस का 12 ए स्क्वायर माइनस का 12 ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस का 24 ए एक्स माइनस का 24 ए एक्स, माइनस का 48 ए एक्स आ गया। और ये वाली वैल्यू इसी तरह, ये बड़ी वैल्यू इसको इस तरफ कर दिया, ये छोटी वैल्यू इसको इस तरफ कर दिया, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन मैं इसको हल करूँगा अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करनी होती है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48 ए है, और सी की वैल्यू हमारे पास है -7 ए का स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसकी आप फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं ये तरीके से करवा रहा हूँ आपको। x मसावी b की वैल्यू 48 a आ गया, प्लस माइनस 48 a का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -7 a का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, 2 इंटू a की वैल्यू 7, तो x मसावी माइनस का 48 a प्लस माइनस 48 का स्क्वायर ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, 48 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2304 और a का स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा 7 49 ज़रबे 4, 49 ज़रबे 4। तवज्जो करिएगा, 196 ए का स्क्वायर ओवर 7 दूनी 14 आ गया। x मसावी माइनस का 48 ए प्लस माइनस, अब क्या करेंगे जमा करवा देंगे, जमा 2304, तो मेरे पास आ जाएगा 2500 ए का स्क्वायर ओवर 14। तवज्जो करेंगे आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास x मसावी माइनस का 48 ए प्लस माइनस, अब इसका जज़र ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और a आ गया, मरबा जज़र कैंसिल, ओवर 14 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना इसकी ना स्क्रीन शूट ले लें इस हिस्से की। अब मैं रेज़ कर दूँगा, तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। x मसावी माइनस का 48 ए प्लस का 50 ए ओवर 14। तवज्जो करनी है, x मसावी माइनस का 48 ए माइनस का 50 ए ओवर 14। तो x मसावी माइनस का 48 से 50 प्लस का 50 ए, तो बचेगा प्लस का 2a बटा 14, 2 एकम 2, 2 7 14, x मसावी a बटा 7 आ गया। तो जो करनी है, माइनस का 48 माइनस का 50, तो ये आ जाएगा माइनस का 98 a आ जाएगा ओवर 14। तो बच्चों अब इसको तकसीम करवा देंगे, 98 तकसीम करवाया 14 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7x इक्वल टू माइनस 14 एकम 14, 14 7 98, माइनस का 7a आ गया। तो बच्चों ये आपने वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चों ये थे हमारे इस लेक्चर के अंदर है ना, मैंने 2 टाइप्स सिखाई है आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, उसको उठा के आपने y के बराबर लेट करना होता है,
पहले 5 क्वेश्चन इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो सा 6 है, अगर एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के क्या हो जाए बराबर, सेम वैल्यू, उसको उठा के y के बराबर लेट करना। और क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, 9 ये आपका है एक्सरसाइज 1.1 की ही तरह, ये तीनों क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।